जय श्री राम एवरीवन। आज डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स पे बात करेंगे। सारे एंजाइम्स को देखेंगे, उनके क्लास को देखेंगे, कहाँ एटीपी बनता है, कहाँ एटीपी खर्च होता है, ये सारी बातें। और बिना किसी मेहनत के खाली समझना है, मतलब अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए टोपी उल्टी पहनी है क्योंकि ट्रेंड पलटेगा। जो ग्लाइकोलिसिस नहीं समझ में आता था, कहाँ एटीपी बना, कहाँ एटीपी खर्च हुआ, कहाँ कौन सा एंजाइम है, कौन से क्लास का, क्योंकि आपको क्लास तो पढ़ना है एंजाइम का। 6 क्लास पढ़ने हैं आपको एंजाइम के, वैसे होते 7 हैं लेकिन आपको 6 ही पढ़ने हैं अभी। ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा लाइगेज, पांचवा आइसोमरेज, छठा लाइगेज। ये 6 आपको पढ़ना ही है। तो हो सकता है कि आपको किसी स्टेप ऐसे हेक्सोकाइनेज में आपसे पूछूंगी किस क्लास का है, अब कहोगे ये नहीं दिया है। हेक्सोकाइनेज आपके एनसीईआरटी में दिया है नाम। इस स्टेप में हेक्सोकाइनेज यूज होता है, एंजाइम रहता है। और आपको पता होना चाहिए हेक्सोकाइनेज किसका है ना। पता नहीं अभी तक क्यों ऐसे कुछ सवाल पूछे नहीं गए हैं, नहीं तो वैसे हेक्सोकाइनेज कौन से क्लास से बिलोंग करेगा ये उसको पूछना चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया भी हुआ है। क्योंकि आप देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ कि क्यों पूछना चाहिए। देखो, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, इसको जल्दी से समझते हैं। पहला स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसको सीधा कर लेते हैं ना, अच्छे बच्चों की तरह। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये स्टेप है हमारा। इसमें हमको देखना है कि हुआ क्या है। अब ध्यान से देखो, यहाँ ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड किया गया है एट द 6th पोजीशन। तो इसका मतलब ग्लूकोज को किसी ने फॉस्फेट दिया होगा। कौन दे सकता है? एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमको पता है कि एटीपी जो है एडीपी से एडीपी बनता रहता है, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसी और को दे सकता है। तो यहाँ पे वही होगा, एटीपी जो है वो इसको फॉस्फेट दे देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट, एक इसको दे दिया ना, तो 2 ही बचा, तो डाइफॉस्फेट बचा। अब बताओ इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, ये बताओ एंजाइम कौन सा यूज होगा। यहाँ पे हुआ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। तो आपने पढ़ा है, याद करो, कि द ट्रांसफर ऑफ एनी अदर ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, द क्लास ऑफ एंजाइम विल बी ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज है, तो अब सोचो यहाँ ट्रांसफरेज यूज हुआ है, यानी कि हेक्सोकाइनेज किसका है, किसका एग्जांपल है? ट्रांसफरेज का एग्जांपल है। तो बिल्कुल पूछ सकता है ना, क्योंकि इस स्टेप में हुआ क्या है, तो फॉस्फेट का ट्रांसफर, और ये बताया गया है, ये तो हमको दिख रहा है कि फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ है एटीपी से ग्लूकोज की तरफ। और आगे हमने पढ़ भी रखा है कि क्लास कौन सा है, ट्रांसफरेज, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर होता है तो इट इज ट्रांसफरेज एंजाइम, क्लास ऑफ एंजाइम। तो और इसका एंजाइम दिया हुआ है हेक्सोकाइनेज, तो ट्रांसफरेज क्लास का एक एंजाइम हो गया कौन? हेक्सोकाइनेज। ये पूछा जाना चाहिए। तो हो सकता है कहीं इस बार ट्रेंड बदले और पूछ दिया जाए, तो आप ध्यान रखो। तो हेक्सोकाइनेज, अच्छा हमको अगर भूल गए कि कौन सा एंजाइम था, तो कैसे आप याद रख सकते हो? देखो, ट्रांसफरेज जो ग्रुप है, ट्रांसफरेज जो क्लास ऑफ एंजाइम है, वो ऐसा क्लास है जिसमें हाइड्रोजन के अलावा किसी और ग्रुप का ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफरेज में बहुत सारे सब क्लास हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ट्रांसफर्ड। हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ट्रांसफर्ड ट्रांसफरेज के 5 सब क्लास हैं मुख्य रूप से। पहला है काइनेज। काइनेज में फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, काइनेज। दूसरा है ट्रांस अमाइनेज, इसमें अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होता है। तीसरा है ट्रांसमिथाइलेज, मिथाइल ग्रुप का। ट्रांस अल्डोलेज, अल्डिहाइड ग्रुप का। ट्रांस कीटोलेज, कीटोन ग्रुप का। लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना, आपको एक ही पढ़ना है, कौन? काइनेज। तो काइनेज सब क्लास है, और काइनेज में भी कौन सा? तो हेक्सोकाइनेज। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा शुगर है? हेक्सोस है ना। काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, और फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर किसको हुआ है? एक हेक्सोस शुगर को। सो इट इज हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम यहाँ पे है। किस क्लास का है बताओ? किस क्लास का है? ट्रांसफरेज क्लास का। पूछा जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पता है आपको, आइसोमर्स है, कुछ चेंज नहीं। एक्सोस शुगर सब कुछ सेम, तो आइसोमर्स है। अब आइसोमर्स है तो यहाँ पे, लेकिन तो अब बताओ आइसोमर्स किस में होते हैं? आइसोमरेज क्लास ऑफ एंजाइम में,
का में ही आइसोमर्स होते हैं, पोजिशनल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। मुख्य रूप से यही 3 आइसोमरिज्म दिखते हैं। तो यहाँ पे जो आइसोमरिज्म है, यहाँ कौन सा आइसोमरेज है बताओ, कौन सा आइसोमरेज एंजाइम है? आइसोमरेज तो है लेकिन कौन सा? तो ये है हेक्सोज आइसोमरेज, हेक्सोज आइसोमरेज, क्योंकि दोनों हेक्सोज सुगर ही है, उन्हीं दोनों आपस में आइसोमर है, तो हेक्सोज आइसोमरेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-bis, और ये तो आइसोमर है तो यहाँ एटीपी वगैरह का बात भी नहीं करेंगे। यहाँ है नया स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। यहाँ भी अगर आप देखो तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हुआ है एट द फर्स्ट पोजीशन, bis फॉस्फेट, bis मींस 2, तो फर्स्ट पोजीशन पे एक और फॉस्फेट ऐड हुआ है, दैट मींस फिर से किसी ने फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। और कौन करेगा? अपना एटीपी 3 फॉस्फेट लेके बैठा है, एक दे सकता है, खुद एडीपी बन सकता है। तो यहाँ भी आया है एटीपी और उसने एक फॉस्फेट देके खुद बन गया एडीपी, और इसको फॉस्फेट दिया तो बना दिया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया। अब आप बताओ कि यहाँ कौन सा एंजाइम होगा? अब बताओ, है तो ट्रांसफरेज ही, ट्रांसफरेज में भी कौन सा फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ? तो काइनेज। और कौन सा काइनेज? अब बताओ किसमें ऐड हुआ है? जैसे यहाँ पे ग्लूकोज में ऐड हुआ था, ग्लूकोज हेक्सोज शुगर था तो हेक्सोकाइनेज नाम दिया। यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है तो उसी के नाम पे हम लोग काइनेज, उसी में काइनेज ऐड करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज, या फिर आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बोल सकते हो, क्योंकि है ना फॉस्फो ये जो ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप, उसको पहले लगा दिया, वही चीज है, थोड़ा सा नाम में चेंज है, फॉस्फोफ्रक्टो ग्रुप को पहले लगा दिया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ये है ना, मुख्य रूप से यही चलता है, कोचिंग्स वगैरह में यही पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखो फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से बना है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको याद रखना ना आप, याद रखो पीजीएल, पागल ना, पागल याद रखो। और इसको याद रखो डाइहैड, कि भैया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट टूट के क्या बनाता है? पागल और डाइहैड, पागल और डाइहैड। अच्छा, हम लोग कार्बन भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का था, ये सब 6 कार्बन का ही है। यहाँ स्प्लिट हुआ है 2 इक्वल भाग में, ये दोनों आइसोमर होता है, इक्वल कार्बन होते हैं, ये भी 3 कार्बन का होगा और ये भी 3 कार्बन का होगा, यानी ये सब ट्राइयोज फॉस्फेट है, ट्राइयोज फॉस्फेट। ठीक, अब ये पीजीएल आप लिख सकते हो, पागल याद रखें, है ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फेट को पहले लगा दिया ग्रुप को, या फिर बीच में भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप को बीच में भी रख सकते हो या पहले भी लगा सकते हो, उसी तरह यहाँ भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ स्प्लिट जो हुआ है, तो अब बताओ यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और क्या यहाँ वाटर का कोई यूज हुआ है? क्या बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो कैसे हुआ है? वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के एब्सेंस में? यहाँ तो वाटर का प्रेजेंस दिख ही नहीं रहा कहीं, ये वाटर के एब्सेंस में होता है। अब बताओ कौन से क्लास का एंजाइम है? कम से कम क्लास तो बताओ कौन से, अगर कुछ नहीं मान लो एंजाइम का नाम ना पूछे, ये भी तो पूछ सकता है। जो ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से स्प्लिट होके 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, इसमें कौन सा क्लास, किस क्लास का, किस एंजाइम की किस क्लास का एंजाइम वहां पे है, किसका काम है ये? तो आप ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस आपके बुक में दिया है कि यहाँ वाटर का तो यूज किया नहीं है। बिना वाटर के हेल्प के बॉन्ड्स को ब्रेक करना किसका काम है? हाइड्रोलिस का क्या काम है? वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड्स को ब्रेक करना, जबकि लाइएज का काम है कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड विद मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। दैट मींस हाइड्रोलिसिस नहीं करता, वाटर का मदद नहीं लेता, उसके अलावा किसी अदर मैकेनिज्म से बॉन्ड्स का ब्रेक करता है, जो यहाँ हो रहा है। यानी यहाँ पे लाइएज क्लास का, लाइएज एंजाइम क्लास का एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब लाइएज क्लास में बहुत सारे सब क्लास होते हैं, सब क्लास होते हैं, या फिर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइएज के, जैसे अल्डोलेज है ना, यहाँ पे अल्डोलेज ही लगा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अल्डोलेज ऐसे याद रखो ना, अल्डिहाइड बन रहा है ना, मेन यही है। ये भी बाद में ये आपको सर कीटोन
कीटोन भी बन रहा है, तो कीटोन अल्डिहाइड में ही चेंज हो जाता है। देखो मैंने लिखा है ये दोनों आइसोमर है और लास्ट में हम लोग दोनों को इसके रूप में लेते हैं, है ना। ये ऐसे सोच लो कि ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए देख रहे हो लिखा है 2 इन 2, यानी 2 मॉलिक्यूल्स इसी के बन गए, क्योंकि ये भी इसी में कन्वर्ट हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना, तो मैंने ये कहा कि लाइएज में हाँ ऐसे अल्डोलेज है, यहाँ पे कौन सा है, अल्डोलेज एंजाइम है। किस क्लास का है, बोलो, लाइएज क्लास का, ठीक, लाइएज क्लास का एंजाइम है। सो कम से कम ये तो आपको पूछेगा, ये तो पूछेगा, अल्डोलेज नहीं पूछेगा, नहीं दिया बुक में, ये तो पूछेगा, तो ये तो बुक में दिया है, उसके हिसाब से हमको सोचना है। लाइएज में और भी बहुत सारे हैं, जैसे आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज यूरिया साइकिल में यूज होता है, इसका कीटोन बॉडी सिंथेसिस में यूज होता है HMG कोएंजाइम A लाइएज। ये तीसरा होता है ATP साइट्रेट लाइएज, है ना। और उसके बाद होता है एक और होता है इनोलेज, तो इनोलेज यहाँ भी यूज आएगा, ग्लाइकोलिसिस में यूज आएगा इनोलेज का, ठीक है, इनोलेज यहाँ पे यूज आएगा, बाकी सब आपका यूज का नहीं है। अब इन दोनों में देखो आप, इन दोनों ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स है यानी आइसोमरेज क्लास का है। कौन सा आइसोमरेज, फॉस्फोट्राइयोज, फॉस्फोट्राइयोज, मुख्य रूप से इसी रूप में चेंज होना है ना, ये मेन कंपोनेंट है, दोनों आइसोमर है, उसमें ऐसे याद रखो कि मेन वाला ये है, तो इसके नाम पे फॉस्फोट्राइयोज, फॉस्फोट्राइयोज आइसोमरेज, फॉस्फोट्राइयोज आइसोमरेज या ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख सकते हो, आइसोमरेज क्लास का है ना। उसके बाद देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आ गया। अब बताओ, ये भी 3 ही कार्बन का, ये 3 कार्बन का ही है, 2 × 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आ गया। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फिर से ध्यान से देखो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप देखो हुआ क्या है, 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देखो एसिड, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, अल्कोहल टू अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड टू एसिड, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब बताओ, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी ना किसी का रिडक्शन हुआ होगा, और आपको पता है कि यहाँ पे मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो हाइड्रोजन को किसने लिया होगा, कोई तो होगा जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया होगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी तो है, NAD+, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे ना, क्योंकि यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ आएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH+ H+ बनाएंगे। ओके, सो ये कोएंजाइम यहाँ पे NAD, आपको पता है ना कोएंजाइम है, याद करो, इसका जो है मेन कंपोनेंट विटामिन नियासिन, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब बताओ, अब जल्दी से बता दो क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन और ये रिड्यूस, कौन सा क्लास ऑफ एंजाइम, ऑक्सीडोरिडक्टेज, वन सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड, अदर सबस्ट्रेट और कोएंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड, यही दिख रहा है ना। सो ऑक्सीडोरिडक्टेज, कौन सा, ऑक्सीडोरिडक्टेज में भी बहुत सारा सब क्लास होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है, ऑक्सीडेज होता है, ऑक्सीजिनेज होता है, परऑक्सीडेज होता है, परऑक्सीडेज भी आपको पढ़ना है, कहाँ देख रहे हो, परऑक्सीडेज भी आपको पढ़ना है, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, H2O2 से वाटर एंड O2 बनाता है, वाटर एंड ऑक्सीजन, प्रोस्थेटिक ग्रुप हेम है, पढ़ना है कि नहीं, ध्यान रखें। इसके बाद देखो, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज आया है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके पास आया, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो ये हाइड्रोजन निकलना डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया हुई है, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया होगा। कौन, किसमें से निकला है हाइड्रोजन, इसमें से निकला है ना हाइड्रोजन, तो जिसमें से निकला हाइड्रोजन वही उसी में लगेगा ना डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, चाहे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आप लिख सकते हो, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये फॉस्फेट को आप बीच में लगा सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, बीच में भी रख सकते हो, शुरू में भी लगा सकते हो, शुरू में भी लगा सकते हो या बीच में भी रख सकते हो। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बीच में डाल दिया, डिहाइड्रोजिनेज, ये कर सकते हो। कौन से क्लास का, जल्दी बताओ, ऑक्सीडो रिडक्टेज के क्लास का है। ओके, नेक्स्ट स्टेप,
अब देखो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है, इससे एक फॉस्फेट कम हुआ है। बताओ 20 फॉस्फो था, दो फॉस्फेट था, अब देखो एक ही फॉस्फेट बचा, यानी इसने एक फॉस्फेट किसी और को ट्रांसफर किया है। ठीक है, इसने एक फॉस्फेट किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो अब बताओ किसको करेगा, जब फॉस्फेट देना होता था, है ना, देना होता था तो एटीपी आके दे जाता था। यहां से इसमें से फॉस्फेट को लेना है, किसने लिया होगा, एडीपी ने। उसमें एक फॉस्फेट कम है ना, डाइफॉस्फेट है, ये आएगा इससे फॉस्फेट ले लेगा और बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना मॉलिक्यूल, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है यहां से, तो 2 फॉस्फेट निकला होगा, तो उसके लिए 2 एडीपी आना पड़ेगा, ताकि एगो एडीपी ये भी एक फॉस्फेट ले ले, ये भी एक फॉस्फेट ले ले, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी आएगा, 2 फॉस्फेट को अपने में ऐड कर लेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना देंगे। तो रटना पड़ा क्या कि एटीपी कहां बनेगा, नहीं रटना पड़ा, स्टेप देखो और उसके हिसाब से आपको पता रहेगा कि क्या हुआ है इस स्टेप में। अब बताओ इसका नाम क्या दूं, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर तो ट्रांसफरेज, हाइड्रोजन को छोड़ के अदर ग्रुप का ट्रांसफरेज, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर काइनेज, कौन सा काइनेज, कहोगे ये नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, काइनेज नाम देना है जिसमें फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो क्या इसका दूं, नहीं, इसमें नहीं देते हैं, इन्हीं दोनों में, मतलब जो मेन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है, उसी में किसी का नाम देते हैं। ये एटीपी, एडीपी, एनएडी इनके नाम पे नहीं देते एंजाइम का नाम, तो या तो इन्हीं दोनों में से किसी के नाम पे होगा। अब इसके नाम पे तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ, जिसमें फॉस्फेट ऐड हुआ है उसके नाम पे काइनेज लगाते हैं। और मैंने बोला, तुम कहोगे तो इसमें फॉस्फेट ऐड हुआ तो इसमें लगाओ काइनेज, नहीं, ध्यान रखना ये एडीपी, एटीपी, एनएडी इन सब में नहीं लगाते। तो फिर क्या करें, तुम इसका रिवर्स रिएक्शन सोचो, रिवर्स रिएक्शन सोचो रिवर्स रिएक्शन, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिएक्शन सोचो। अगर ऐसा होगा, यानी कि अगर इसका रिवर्स होता तो इसमें फॉस्फेट ऐड होता, तो जिसमें फॉस्फेट ऐड हुआ उसका काइनेज, तो क्या लिखेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, या इसको डायरेक्ट लिखते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्यों बताओ, क्योंकि ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट लिख सकते हो, है ना, पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट लिखते हैं ना, पाइरुविक एसिड पाइरुवेट, ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट, अब फॉस्फोग्लिसरेट, ये यहाँ पे सीधे लिख देते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, या फिर ये भी आप बता सकते हो। अब अगला देखते हैं, 2 into 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना है 2-फॉस्फो। क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ, बस फॉस्फेट ग्रुप का इंट्रामोलिकुलर जो है उसका पोजीशन चेंज हुआ है, यानी कि आइसोमर है, तो ये आइसोमरेज आएगा। कौन सा आइसोमरेज बता दो, कौन सा आइसोमरेज, फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज, फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज। वैसे यहाँ पे आता है म्यूटेज, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखते हैं, यहाँ नाम रहता है उसका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। आइसोमरेज का ना टाइप है, आइसोमरेज का सब क्लास है, इपीमरेज है, सिस ट्रांस आइसोमरेज है, फिर म्यूटेज है और रेसिमेज है। तो हम लोग ना यहाँ पे म्यूटेज रहता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, डायरेक्ट आइसोमरेज ना लिख के म्यूटेज लिखते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है, म्यूटेज लेना है। ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट तो लिख ही सकते हैं और म्यूटेज ऐड करना है। उसके बाद देखो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे वाटर निकलता है, ये मत बोलना कि वाटर यहाँ यूज हुआ है, वाटर की मदद से बॉन्ड्स टूटे, नहीं, बॉन्ड्स टूटे हैं और उसके बाद वाटर निकला है, यानी कि तो बोलना मत कि हाइड्रोलेज यूज हुआ है। हाइड्रोलेज का मतलब होता है वाटर के हेल्प से, वाटर को लेके बॉन्ड्स को तोड़ना, यहाँ बॉन्ड्स टूटे हैं तो वाटर निकला है, यानी कि हाइड्रोलेज नहीं है। अच्छा, तो क्या है फिर, लाइएज है, क्योंकि वाटर के मदद के बिना टूटा है। अब निकला वाटर, उससे हमको क्या है, मदद लिया क्या वाटर का, नहीं, तो लाइएज है, बॉन्ड टूटा है और वाटर का मदद नहीं लिया, लाइएज। लाइएज में भी कौन सा है बताओ, लाइएज क्लास में कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है इनोलेज, मैंने बताया था ना, लाइएज क्लास है और उसमें एंजाइम है इनोलेज, मैंने बताया था आपको, लाइएज का 5 बताया था। पहला अल्डोलेज जो यहाँ यूज हुआ, दूसरा अर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज, वो यूरिया साइकिल में यूज होता है,
तीसरा है HMG कोएंजाइम ए लाइएज, जो कि यूज होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस में, ATP साइट्रेट लाइएज, और लास्ट है इनोलेज, जो कि यहीं पे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में ही, इस स्टेप में यूज होता है। इसके बाद देखो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू पाइरुवेट। अब बताओ यहाँ क्या हुआ है, एक फॉस्फेट कम है ना, एक फॉस्फेट कम है, यानी यहाँ से भी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से भी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है। कौन आएगा फॉस्फेट, ये देगा फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट दे रहा है, लेने कौन आएगा ADP, देने कौन आता है ATP, लेने कौन आता है ADP, देख रहे हो, तो ADP आएगा। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 2 है, ये इसके भी 2 मॉलिक्यूल है, 2 फॉस्फेट देगा, 2 फॉस्फेट लेने के लिए 2 ADP आएगा, बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। बताओ फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफरेज तो है, ट्रांसफरेज में भी काइनेज, कौन सा काइनेज, मैंने बोला जिसमें फॉस्फेट ऐड हुआ हो उसका काइनेज, और कभी भी कहोगे इसमें ऐड हुआ है, फिर से वही बात, ADP, ATP, NAD इनका नहीं लेते हम एंजाइम में नाम, तो या तो ये या तो ये, वो जो 2 सबसेट प्रोडक्ट है उसी में से किसी का नाम लेना। अब बताओ इसमें तो जोड़ा नहीं है, अगर उल्टा लेंगे इसका मतलब इसमें फॉस्फेट जोड़ के ये बना सकते हैं, यानी इसमें जोड़ के ये बना सकते हैं, जिसमें जोड़ा उसका नाम लेना है, यानी कि पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज कौन से क्लास, ट्रांसफरेज, तो ये सब ध्यान रखना। तो अब बताओ कभी भूलोगे, 2 ATP खर्च हुआ और 4 ATP बना, देख रहे हो, 2 ATP 4 ATP बना, 2 ATP खर्च हुआ, यानी कि नेट 2 ATP का गेन हुआ है, नेट 2 ATP का गेन हुआ है ग्लाइकोलिसिस में। बाकी इनका NAD ये जाता है, तो फिर बाद में 2 NADH+H+ है ना, तो जब इसका जब ये जाता है इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो इसका क्या हो जाता है बताओ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाता है, तो इससे एक NADH+H+ से 3 ATP, तो 2 से 2 3 6 ATP, 6 ATP यहाँ का, और 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ध्यान रखना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी जो डायरेक्ट ATP बनता है उसको बोलते हैं। कितना हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस में, कितना हुआ है पूछेगा कोई, फॉस्फोराइलेशन यानी ATP का बनना कितना हुआ है, नेट 2 ATP ही बना है ना, और ऑक्सीडेटिव कितना हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 2 NADH+H+, 1 से 3, 2 से 6 ATP, इसीलिए बोलते हैं नेट ATP कितना आता है, 8 ATP, नेट ATP 8 आता है। ओके, इतना ही था ग्लाइकोलिसिस में। थैंक यू।